जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बीपीएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, लॉ या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं संविधान के प्रीवियस पेपर के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिले होंगे, यानी कि जो अभी तक एग्जामों में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो शुरू से लेकर आप एंड तक बने रहें और मुझे लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया, यानी कि आपको कितने प्रश्न के आंसर सही पता थे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए आज की ये वीडियो में हम पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि बताइए मूल संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं, यानी कि जब संविधान बना तो उसमें कितने भाग, कितने अनुच्छेद यानी कितने आर्टिकल और कितनी अनुसूचियां थी, शेड्यूल थे। ठीक है, तो आपको इसमें से आंसर बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर है वो पहला सही है। 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, इसका आंसर हम यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक करके कि कौन सा सही आंसर है। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा आर्टिकल है? इसका आंसर जो सही है वो है अनुच्छेद 312। अब हम इसका आंसर देख लेंगे क्या है। तो इसका 312 आर्टिकल सही है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें से भी हमें सम्मिलित बताना है कौन सा सही है। देखिए अनुच्छेद 39 का ए, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, क्या ये आर्टिकल सही है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, क्या सही है? अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, क्या ये सही है? या 48 न्यायिक एवं कार्यपालिका से पृथक्करण। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर कौन सा सही है। इसका आंसर सही है, जो इसका आंसर होने वाला सही वो है चौथा, यानी कि जो अनुच्छेद 48 है इसमें न्यायिक पालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण नहीं है। ठीक है, यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग नहीं किया गया, वो आर्टिकल 50 में किया गया है। ये जो है आर्टिकल 50 में किया गया है। तो इसका आंसर हम देख लेंगे तो क्या है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा आंसर सही है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? ठीक है, तो भारतीय मूल संविधान में जब संविधान हमारा बना तो कितनी अनुसूचियां थी? तो आपको इसमें कमेंट करके आंसर बताना है कि कितनी अनुसूचियां थी। ठीक है, जब मूल संविधान बना था। तो इसकी मैं आपको बता दूं आंसर जो तीसरा है वो सही है। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करके देख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, 5वां के बाद 6ठा क्वेश्चन आ जाएंगे। भारतीय संविधान में अब देखिए भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं कितनी हैं, यानी कि अभी जो संविधान है वर्तमान में उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? तो मैं आपको बता दूं इसमें कौन सा आंसर सही है। इसमें जो हमारा दूसरा आंसर है वो सही है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इसका आंसर हम देख लेंगे तो कितना आंसर सही है, 12वां, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अब 7वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में दी गई अनुसूचियों में से कौन सा राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो कौन सी अनुसूची है जो उसके राज्य के नामों का तथा उसके क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो बताइए आप इसमें से कौन सा अनुसूची है, तो पहली है, दूसरी है, तीसरी या चौथी है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं फिलहाल कि कौन सी है। सॉरी मैंने टिक नहीं लगाया, पहली अनुसूची है जिसमें क्या नाम है, राज्यों के नाम तथा उसके क्षेत्र अधिकारों का ब्यौरा दिया है आर्टिकल 1 में ही। ठीक है, उसके बाद क्या है, नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करता हो तो संविधान की किस अनुसूची में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? तो कौन सी अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर आप उम्मीद है सभी को पता होगा, मैं आपको आंसर दिखा देता हूं, आप कमेंट करके बताइए सही है या नहीं है। पहली अनुसूची में ही आर्टिकल 2 में ये कहा गया है। ठीक है, उसके बाद क्या कहेंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे क्या आने के बाद दूसरा 9वां प्रश्न देख लेंगे। 9वां प्रश्न क्या कहता है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची की विवेचना करती है। तो क्या करती है जो चौथी अनुसूची है, भाषाओं को, पंचायत व्यवस्थाओं को, या राजनीतिक दल एवं बदल को, ठीक है, राजनीतिक दल बदल को, या राज्यसभा के संस्थानों में आवंटन को? तो किसको करती है? तो आपको बताना है जो चौथी अनुसूची है उसमें किसको करती है, राज्य में स्थानों के आवंटन को। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो भारत के संविधान में कुल 25 भाग हैं, सही है या गलत आपको बताना है। भारत के संविधान में 450 से ज्यादा अनुच्छेद हैं, आपको आंसर बताना है। ठीक है, तीसरा क्या है, नवीन, ठीक है, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को
संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। क्या ये सही है? तो आपको इसमें आंसर बताना है क्या सही है, ठीक है। नीचे आना है और बताना है, ठीक है। उपरोक्त में से पहला और दूसरा ठीक है, ठीक है, या केवल दूसरा ठीक है, या केवल तीसरा ठीक है, या 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो आपको इसमें आंसर बताना है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी मोर पे हम देख लेते हैं। सी मोर पे इसका तीसरा आंसर सही है, यानी कि तीनों जो हैं वो सही कहा गया है, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है प्रीवियस पेपर में, मैंने जहां से ये क्वेश्चन सब निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। तो कब किया गया था? इसका आंसर आप लिख सकते हैं 9वीं अनुसूची में, ठीक है। इसका आंसर आप देख सकते हैं 9वीं अनुसूची में। अब उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विशेष का प्रावधान करती है? तो इसका आंसर आपको बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस पेपर में आ चुका है, ठीक है, और आगे भी आने की इसकी उम्मीद है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि आपने इसका आंसर सही दिया था, 12वें का सही दिया था या नहीं दिया था, आपको ये बताना है, ठीक है। इसका आंसर देख लेंगे। इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर सही है 10वीं अनुसूची में दल विरोधी कानून के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान की इन अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं होती है? ठीक है, संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम में, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है कि क्या नाम है, किसमें 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप कमेंट करके भी जरूर बताएं कि 13वां का आपने आंसर सही दिया था या नहीं दिया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मणिपुर एक ऐसा राज्य जिसमें संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट आने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? ठीक है, यानी कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में उपबंध किसके लिए किए गए? अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए, या राज्य के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, या पंचायत की शक्ति प्राधिकरण एवं उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए, या सभी सीमावर्ती राज्यों के हित संरक्षण के लिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको अनुसूचियां और भाग तो पता ही होने चाहिए। संविधान अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भाग और क्या नाम है इसकी अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हमेशा पता ही होने चाहिए। ठीक है, कि किस भाग में क्या दिया गया है। तो आप इसका आंसर देख के बता सकते हैं कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो देखिए पहला है, ठीक है, यानी कि 5वीं 6ठी में सिर्फ अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए बात कही गई है। ठीक है, संविधान में। उसके बाद अब हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है, या पंचायती राज से संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, या भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, 15वें का आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। अब क्या करेंगे, इसका नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद 16वां क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर पता होगा, उम्मीद है। इसका आंसर 2 है। ठीक है, आप बता सकते हैं। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट करके नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, यानी एक ऐसा है जो सम्मिलित सही नहीं है। ठीक है, नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, तो आप बता सकते हैं कि है या नहीं है। ठीक है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, बिल्कुल है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 5 के ए में है, या राज्य संविधान का भाग 6 में है? तो इसका आंसर आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो क्या नाम है संविधान के भाग इसमें नहीं है, भाग 5 के ए में नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद हम जो 18वां क्वेश्चन है उसे देख लेंगे क्या है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 स्तरों में पंचायत को बनाने की परिकल्पना की गई है? तो कौन से भाग में कही गई है वो आपको बताना है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 9वें भाग में। ठीक है, 9वें भाग में पंचायतों को बनाने की परिकल्पना की गई है, यानी कि पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। बहुत लंबा प्रावधान किया गया। उसके बाद क्या है, 19वां क्वेश्चन।
हमारा 19वां क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में से कौन सा भाग अध्याय संघ राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है भाग 11 और अध्याय 1, या भाग 11 अध्याय 2, या भाग 12 अध्याय 1, या भाग 12 अध्याय 2। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है भाग 11 अध्याय 1। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद हम इसका 20वां क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है 20वां। ठीक है, इसके बाद हम और भी आपके लाएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है ताकि आपको थोड़ा सा पकाऊ महसूस ना हो, ठीक है, बोरिंग फैन महसूस ना हो, इसलिए मैंने आज 20 क्वेश्चनों को, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 20 उनको रखा है, और आगे चलकर हम और भी 20 ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जिनको आपको पढ़ के बहुत ही मजा आएगा। इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। तो हम 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका भी आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने इसका आंसर आपको पता था या नहीं पता था, और अभी तक आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे, 20 में से कितने प्रश्नों के उत्तर आपको पता थे, वो भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, ताकि मैं क्या नाम है नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट भी दिखा सकूं कि देखो इतने बच्चे पढ़ने में हैं, अच्छे हैं, और जिन्होंने इतने क्वेश्चनों के आंसर दिए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो बताइएगा। पंचायत भाग 9 में है, या नगर पालिका भाग 9 के ए में है, या सहकारी समितियां भाग 9 के बी में है, या अधिकरण भाग 10 में है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर सही बताना है। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर होने वाला है अधिकरण भाग 10 में नहीं है, इसका आंसर ये सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपको बताना ही होगा संविधान में वो क्या नाम है, सही है या गलत है। ठीक है, संविधान का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है, राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, या राज्यों का कन्फेडरेशन, या राज्यों का यूनियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको समझना कोई आसान नहीं है। बहुत ही लंबी इसकी एक लेक्चर हो सकता है इसके लिए, जिसके बारे में हम जरूर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, थोड़ा बहुत समझाएंगे भी कि क्या है यूनियन और क्या है फेडरेशन और क्या है कन्फेडरेशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम बताएंगे, आप पढ़ के भी आएंगे, और इसका अगर आपको आंसर पता है तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और जल्दी सिलेक्शन ले लें। थैंक यू।